नाम से बहुत इजी हो जाता है फैटी लिवर को समझना। हम समझते हैं कि लिवर में जब फैट जमा हो जाता है तो फैटी लिवर उस कंडीशन को कहते हैं। बट बायोकेमिकली ये उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या होता है फैटी लिवर के केस में वो जानेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि लिवर में जो फैटीनेस है उसकी वजह से क्या बायोकेमिकल डैमेज होता है। फैटी लिवर का मतलब है बायोकेमिकल लेवल पे लीवर में डैमेज होना शुरू हो चुका है। उस क्रिटिकल कंडीशन को हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे फैटी लिवर के क्या कारण हैं, किस वजह से फैटी लिवर होता है, और अगर इसको कंट्रोल करें तो क्या क्या चीजें जो हैं वो करनी चाहिए ताकि ये कंट्रोल में रहे। सबसे पहले फैट अकोमुलेशन की प्रोसेस को समझते हैं। फैट अकोमुलेशन यानी लीवर में फैट का जमा होना किस वजह से होता है। तो लीवर में फैट का जमा होना कुछ कारणों की वजह से हो सकता है। पहला ये है कि अगर आपकी डाइट में रिफाइंड शुगर की मात्रा ज्यादा है, चीनी की मात्रा ज्यादा है, या शुगर कंटेनिंग फूड्स चावल जैसे बहुत ज्यादा रोटी आप खाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में हाई ग्लूकोज, आपकी ब्लड में हाई ग्लूकोज हो जाता है, और उस वजह से लीवर के ऊपर वो प्रेशर बनता है कि उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाए फैट में। लेकिन इंसुलिन की गड़बड़ी की वजह से जो लीवर है उस पे ये सारा बोझ आ जाता है, और जिसको ग्लूकोज को कन्वर्ट करना पड़ता है फैट में। इस प्रोसेस को कहते हैं लाइपोजेनेसिस। जब हमारे लीवर सेल्स में यानी हिपेटोसाइट्स में आपकी फैट की अकोमुलेशन हो जाती है, और जो स्पेसिफिक फैट है वो है ट्राइग्लिसराइड्स। तो ट्राइग्लिसराइड्स की कॉन्सेंट्रेशन मापना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ब्लड में। दूसरी कंडीशन है अगर हाई कैलोरी डाइट आप ले रहे हैं या साथ में अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में इतनी ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज, इतनी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल आ रहा है, और उसको कन्वर्ट करना पड़ रहा है लीवर को इनटू फैट मॉलिक्यूल्स, और उसको स्टोर करना पड़ रहा है लीवर सेल्स में। और जब हद से ज्यादा फैट जो अकोमुलेट हो जाता है लीवर में, दैट इज द रीजन ऑफ फैटी लीवर। तो आपके पास दो कंडीशन हो जाती है नॉर्मली, जब आप बहुत ज्यादा हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं, और दूसरा हाई अल्कोहल कंजप्शन हो रही है। दोनों के केस में लीवर के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और फैट की स्टोरेज कैपेसिटी लीवर की बढ़ जाएगी, और हिपेटोसाइट्स में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। इसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स आ जाते हैं। अगर आपने कभी सीटी स्कैन कराया होगा लीवर का, तो आप पाएंगे कि इसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस तरह से स्टेजेस आती है। तो ग्रेड 1 में क्या होता है कि ये सबसे पहली स्टेज है जहां पे लीवर में फैट तो आ रहा है, लेकिन ये कंडीशन रिवर्सिबल है। इसको कन्वर्ट किया जा सकता है बहुत इजीली बाय कंट्रोलिंग योर डाइट या अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से। तो ग्रेड 1 में आपका लीवर का डैमेज नहीं हो रहा है, लीवर बिल्कुल फिट एंड फाइन है, और इस कंडीशन को रिवर्सिबल कंडीशन कहा जाता है। यानी आप इजीली इसको रिवर्ट कर सकते हैं और अपने लीवर को नॉर्मलाइज कर सकते हैं वेरी वेरी क्विकली। सेकेंड कंडीशन है जब लीवर में फैट की अकोमुलेशन ज्यादा हो चुकी है, फैट की मात्रा ज्यादा है, और वो उस लेवल तक पहुंच चुका है जब वो लीवर के लिए टॉक्सिक हो चुका है। यानी लीवर सेल्स में अब उसकी वजह से टॉक्सिसिटी आ गई है। जब ज्यादा फैट की मात्रा हो जाती है तो उसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होती हैं हमारे सेल्स में, और वो हमारे सेल्स को डैमेज करती है। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनली होती है हमारे सेल में, जो हमारे सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली इन लीवर। उस पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो यानी लीवर सेल्स की बायोकेमिकल रिएक्शंस के ऊपर अब असर होना शुरू हो चुका है, यानी ग्रेड 2 में। तो इस स्टेज को भी आप आराम से मैनेज कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं इसको। डाइट आपकी अच्छी हो, आप एक्सरसाइज करें, कुछ एक चीजें हैं जो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन इसको रिवर्ट किया जा सकता है। अब आती है स्टेज 3, जब फैट इतना ज्यादा हो चुका है कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। यानी अब हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उस कंडीशन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर चुका है। तो जो इम्यून सेल्स हैं वो लीवर में आने शुरू हो गए हैं, वो अपना काम करना शुरू कर चुके हैं, उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्फ्लामेशन, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। बहुत सारे मॉलिक्यूल जिनको साइटोकाइंस कहा जाता है वो रिलीज होते हैं, और उनकी वजह से लीवर में इस तरह की कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से लीवर में डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो अब इस स्टेज पे क्रिटिकल हो चुकी है कंडीशन, यानी लीवर को आपको मेंटेन करना, बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ सकती हैं अगर आप चाहते हैं कि आपका लीवर अच्छे से काम करे। ये आती है कंडीशन जब स्टेज 3 में लीवर पहुंच जाता है, जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, और साथ ही साथ सेल्स में इतना फैट है कि वो आपकी लीवर को डैमेज करना शुरू कर चुका है।
नेक्स्ट स्टेज आती है फोर्थ स्टेज, और आप सोच ही सकते हैं कि स्टेज में जाके कितना डैमेज हो चुका होगा लीवर में। इसको फाइब्रोसिस भी कहा जाता है। उस स्टेज पे क्या हो जाता है कि कोलेजन डिपोजिशन शुरू हो जाती है, लीवर स्टिफ होना शुरू हो जाता है, जो नेचुरल टेक्सचर होता है लीवर का उसको छोड़ के वो थोड़ा स्टिफ होना शुरू हो जाता है, और इन्फ्लामेशन कंटिन्यूस रहती है। कंटिन्यूस इन्फ्लामेशन की वजह से स्टिलेट सेल्स एक्टिवेट होते हैं और उनकी वजह से कोलेजन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है हमारे लीवर की। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोलेजन डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, तो ये कंडीशन फाइब्रोसिस कंडीशन, लीवर की फाइब्रोसिस कहा जाता है। और इस स्टेज पे कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो जाती है। फाइब्रोसिस के बाद स्टेज आती है सिरोसिस, लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस मींस देयर इज अ परमानेंट डैमेज। परमानेंट डैमेज यानी उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता है, और इस स्टेज पे लीवर में क्रिटिकल डैमेज हो चुका है और लीवर के फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इस स्टेज पे आने पर लीवर काम नहीं करेगा, अच्छे से काम नहीं करेगा, और चांसेस है कि वो फेल भी हो सकता है। लेकिन लीवर की अच्छी बात है कि वो आपको इन स्टेजेस के बारे में बताता रहता है, और आपके पास ऑप्शंस भी हैं। आप सीटी स्कैन करा के अपने स्टेज को, लीवर की कौन सी ग्रेड की इन्फ्लामेशन है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, जो बहुत बार इग्नोर किया जाता है। देखिए, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज है, अगर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में है, और उसकी वजह से लीवर के ऊपर प्रेशर आ रहा है और वहां पे उसकी स्टोरेज हो रही है, विच इज क्रिटिकल। तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट कंडीशन आपके लिए कितनी क्रिटिकल है, और किस स्टेज पे आप हैं, और आपके लिए उसको मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें जो आप अगर फॉलो करें तो आप अपने लीवर को हेल्दी बना सकें। पहला है डाइट। आपके खाने में कम से कम शुगर हो, रिफाइंड शुगर कम हो। आप चावल या ब्रेड, ऐसी चीजें जहां पे ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है उसको बिल्कुल कम कर दें। अगर आपका वेट ज्यादा है उसको मैनेज करें। विसरल फैट जो है, जो कि स्टमक रीजन में आपका फैट होता है, वो कम होना चाहिए, उसको मैनेज कीजिए। अपने वेट को बैलेंस कीजिए, अपनी डाइट को बैलेंस कीजिए। हाई प्रोटीन रिच चीजें आप खा सकते हैं रादर देन हैविंग हाई कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स, उनको अवॉइड कीजिए। और साथ ही साथ सबसे जरूरी है एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज अगर आप रोज करते हैं, अगर आप एक हेल्थी वेट मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी के लिए, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है लीवर को मैनेज करना, लीवर की कंडीशन को मैनेज करना। क्योंकि ज्यादा ग्लूकोज आपकी बॉडी में जाएगा, वो फैट में कन्वर्ट होगा। अगर आप बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम कर देंगे तो ऑब्वियसली फैट की डिपोजिशन इमीडिएटली कम हो जाएगी। तो इसमें सबसे इफेक्टिव जो तरीका है वो है आपकी डाइट और एक्सरसाइज। उसके साथ में अगर आप फॉलो करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वेट को मैनेज करते हैं, तो आपकी ये जो कंडीशन है बहुत क्विकली रिकवर हो सकती है। ये बातें हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि जैसे प्रोसेस है ऑटोफैगी, वो अगर एक्टिवेट हो जाए बॉडी में तो लीवर को आसानी से रिकवर किया जा सकता है। ऑटोफैगी एक्टिवेट होती है, ऑटोफैगी प्रोसेस, जिसमें हमारा शरीर अपने शरीर की ही चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। वो तब होती है जब आप फास्टिंग करते हैं। तो फास्टिंग भी अपने आप में एक बहुत इफेक्टिव तरीका है वेट को मैनेज करने का, और आप उससे भी अपने बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि फैट की डिपोजिशन कम होगी और जो फैट है वो ज्यादा मेटाबोलाइज होगा। तो बेसिकली करना क्या है, शरीर को कम ग्लूकोज देना है, शरीर को कम शुगर देना है, मोर प्रोटीन देनी है, और साथ ही साथ एक्सरसाइज करके जो ऑलरेडी डिपॉजिटेड फैट है उसको कंज्यूम करके उसका लेवल कम करना है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो वो लेवल बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और कंडीशन वर्ष से वर्ष होती जाएगी। तो ये चीजें ध्यान में रखनी बहुत जरूरी हो जाती है। तो ये आज लीवर के बारे में हमने समझा कि किस तरह से लीवर काम करता है, और कौन कौन सी अलग अलग स्टेजेस होती हैं जो लीवर के खराब होने की स्टेजेस होती हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको जो है अब क्लैरिटी हुई है, और आपको एक आइडिया मिल चुका है कि किस तरह से आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, और साथ ही साथ अपने लीवर को हेल्थी रख सकते हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है देखिए अपनी बॉडी के फंक्शन को समझना, इसीलिए हम लोग ये वीडियोस लेके आते हैं ताकि आप समझें कि प्रोसेस बॉडी में किस तरह से चलती हैं और वो किस तरह से अच्छे से हम उनको मेंटेन कर सकते हैं, ताकि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बेटर हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए और भी लेके आऊँगा, और अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर डालिए, और बायोलॉजी कॉल में हम कोशिश करेंगे आपके आंसर्स जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छे तरीके से हम आपको सिंप्लीफाइड वे में दे सकें। तो तब तक के लिए धन्यवाद।